हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पर हमने वीडियो 5 तक अपलोड कर दिया है। ये आपका वीडियो 6 है, जिसमें हम आपके 30 से 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एंड ये है बीकॉम फर्स्ट ईयर का। अब ये किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में होता है। एंड दिस पेपर इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर। 170 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 171 कह रहा है ए लीडर जो होता है ये क्या होता है, तो ये अट्रैक्ट करता है अपने फॉलोअर्स को। तो हमने पिछली वीडियो में जो है लीडर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए हुए हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था। ए लीडर जो होता है ये अट्रैक्ट करता है अपने फॉलोअर्स को अपनी तरफ, ताकि वो उनसे इन्फ्लुएंस हो सके। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन, पॉपुलैरिटी का मतलब नहीं है इनमें से कौन सा। तो पॉपुलैरिटी का लीडरशिप से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो अच्छा इन्फ्लुएंस जो क्रिएट करेगा वही लीडर बनेगा। तो पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन लीडरशिप। अगर एक अच्छा इंसान नहीं है, वो अपने तरीके से जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, तो वो अच्छा लीडर नहीं है, भले ही उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो। इसलिए यहाँ जो है लीडरशिप का डेफिनेशन नहीं है पॉपुलैरिटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीडर हैज, ये लीडर जो होते हैं इनके पास क्या होते हैं। तो उनके पास एक कोई भी अगर लीडर है तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है फॉलोअर्स होंगे ही। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एन ऑटोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी, वो नहीं हो सकता है। तो कैसा नहीं हो सकता है, वो कंसुलेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वो स्ट्रिक्ट हो सकता है, वो अपने डिसीजंस लेने के लिए कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वो कंसुलेटिव नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 175 नंबर का, ए डेमोक्रेटिक लीडर मे नॉट बी, एक जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है, तो वो स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है, उसे जो है पोलाइट बिहेव करना होगा। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 176 कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज द हार्मोनाइजेशन ऑफ एफर्ट। तो वो किसका एफर्ट होता है, तो सबऑर्डिनेट्स का एफर्ट होता है जो कोऑर्डिनेशन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड जो है ये क्या होता है बेसिकली, तो ये वर्ड का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपुल और ग्रुप्स सो दैट दे वर्क टुगेदर प्रॉपरली एंड वेल। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का लोगों को या ग्रुप्स को, ताकि वो अलग अलग जब आपके पास अलग अलग काम रहेंगे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो ये हमने जो कोऑर्डिनेशन का मतलब आपके 2-3 वीडियो पहले समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है। तो यहाँ 176 का आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेशन गिव्स, जो कोऑर्डिनेशन होता है ये अच्छा डायरेक्शन देता है किसी भी कंपनी को, या बुरा डायरेक्शन देता है, या प्रॉपर जो है डायरेक्शन देता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन गिव्स ए प्रॉपर डायरेक्शन टुवर्ड्स एनी कंपनी, एनी ग्रुप, एनी एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कोऑर्डिनेशन इज, मोस्ट इफेक्टिव वे है कोऑर्डिनेशन का कैसा, इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट कोऑर्डिनेशन या डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन या फिर आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कोऑर्डिनेशन इज, जो आपका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन, जो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होता है ये किनके दौरान होता है, पीपुल एट डिफरेंट लेवल पे जो होते हैं इनके बीच होता है, या सेम लेवल पर जो होते हैं कोऑर्डिनेशन इनके बीच में होता है, या ऑर्गेनाइजिंग एंड आउटसाइड जो आपके एजेंसीज होते हैं इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। तो 179 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है ये बेसिकली उन लोगों के बीच में होता है जो सेम लेवल पर होते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन की बात की गई है तो यहाँ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड जो एजेंसी होते हैं इनके बीच में एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है डायगोनल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन
पीपुल एट। जो डायगोनल होता है मतलब विकर्णीय, अगर कहा जाए तो विकर्णीय कोऑर्डिनेशन जो होता है ये किन लोगों के दौरान होता है? तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डिफरेंट लेवल पर जो होते हैं कंपनी के अंदर ही, जो डिफरेंट लेवल पर मैनेजर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयज हो गए, उनके बीच में जो है विकर्णीय संबंध बनता है। मतलब ये नहीं कि सभी एक लेवल पर हो तभी आपका कोऑर्डिनेशन जो है ये हो पाएगा। डायगोनल कोऑर्डिनेशन अलग अलग लेवल्स पर भी हैं लेकिन कंपनी के इंटरनल थिंग्स में काम कर रहे हैं, तो हाँ जो डिफरेंट लेवल पर होते हैं उनके बीच में डायगोनल कोऑर्डिनेशन बनता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन पीपुल एट। जो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये किन लोगों के बीच में होता है? तो ना तो ये आपका लोअर लेवल एंड हाई लेवल्स के बीच में होता है, ना हायर लेवल एंड लोअर लेवल्स के बीच में होता है, ना ही आपके सेम लेवल्स के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इज बिटवीन पीपुल एट। जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होता है ये किन लोगों के दौरान होता है? क्या ये डिफरेंट लेवल पे होते हैं उनके बीच में होता है, या फिर सेम लेवल्स के बीच में होता है, या फिर आपके एट द लेवल ऑफ हैविंग नो डायरेक्ट रिलेशनशिप इनके बीच में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होता है तो ये होता है सेम लेवल्स के बीच में। अगर कोई बंदा सेम लेवल पे है और दूसरा बंदा भी सेम लेवल पे है तो आपका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन जो वो होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो ये क्या होता है आपका प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन, एस्टेब्लिश लाइन ऑफ अथॉरिटी and specify sphere of activity and the line of authority of each member of the organization is called procedural coordination। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सब्सट्रैक्टिव कोऑर्डिनेशन इज। जो सब्सट्रैक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है ये क्या करता है? तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये स्पेसिफाई करता है कंटेंट को ऑफ द एक्टिविटी। जो एक्टिविटी के स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं इनको जो है सब्सट्रैक्टिव कोऑर्डिनेट के अंतर्गत लिया आता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट मेक कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव। इनमें से कौन से हैं फैक्टर्स जो कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिव नहीं बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट कंटेंट जो होते हैं ये जो होते हैं ये कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिव नहीं बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन के फैक्टर्स नहीं है। कौन नहीं है? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन फ्लोज इन। जो कम्युनिकेशन होता है ये फ्लोज करता है किनके बीच में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो कम्युनिकेशन होता है ये चारों डायरेक्शन में जो है मूव करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कम्युनिकेशन अगर मतलब समझ लीजिए कोई एक लेक्चर दे रहा है, एक हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ, तो अगर वो कुछ पढ़ा रहा है कुछ समझा रहा है देन वहाँ बैठे हजारों लोग उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में ही हो। कम्युनिकेशन जो होता है ये चारों दिशाओं से आपका हो सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड वो अगर दोनों क्वेश्चंस वो दोनों के मैच करते हैं, वो दोनों लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो हाँ कम्युनिकेशन होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन फ्लोज। जो कम्युनिकेशन होता है क्या ये डाउनवर्ड चलता है, अपवर्ड चलता है, हॉरिजॉन्टली चलता है, या डायगोनली चलता है, या फिर इन ऑल ऑफ दीज डायरेक्शंस में ये चलता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाँ सभी डायरेक्शन में जो है कम्युनिकेशन फ्लोज करता है। हॉरिजॉन्टल हो, आपका अपवर्ड हो, बैकवर्ड हो, डायगोनल हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज मेड बिटवीन पीपुल एट। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है ये किनके दौरान होता है? ये किनके लिए बनाया गया है? कौन से लोगों के लिए? क्या हायर एंड अपर लोअर, जो अपर हायर एंड लोअर लेवल के बीच में होते हैं इनके बीच में बनाया गया इनके लिए, या फिर लोअर एंड हायर लेवल के बीच में, या सब सेम लेवल्स के बीच में? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है हायर लेवल से जो आपके लोअर लेवल होते हैं इनके बीच में होता है। डाउनवर्ड पढ़ने से पता चल रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है, तो मतलब हायर लेवल से जो है लोअर लेवल के बीच में ये कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 189 का अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज। तो ऑब्वियस सी बात है अपवर्ड नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब लोअर लेवल से आपका हायर लेवल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ ऑप्शन बी आपका 189 का करेक्ट हो जाएगा। लोअर लेवल टू हायर लेवल पर कैसा चलता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 190 नंबर कह रहा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज मेड बिटवीन पीपुल एट। जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है पूछ रहा है ये कि ये किन लोगों के बीच में होता है? क्या हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच में होता है, लोअर से हायर लेवल के बीच में होता है, सेम लेवल्स पे जो लोग होते हैं इनके बीच में होता है?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये बिल्कुल सीधी रेखा होती है, अगर समान लेवल्स के समान पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं तो उनके बीच में ये कम्युनिकेशन हो सकता है। बाकी अपवर्ड आपने पढ़ा, नीचे से ऊपर की ओर मतलब लोअर से अपर की ओर जो बैठे होते हैं इनकी ओर कम्युनिकेशन होता है, एंड डाउनवर्ड में आपने पढ़ा कि जो अपर लेवल होते हैं एंड लोअर लेवल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उससे क्या क्या कहते हैं आप, डाउनवर्ड। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 192 नंबर कह रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरिजिनेट्स ड्यू टू, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये ओरिजिनेट्स होता है किसके लिए, किसके मतलब जरिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, सोशल फैक्टर्स के जरिए से ये ओरिजिनेट होता है कौन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स, जो सोशल जो फोर्सेस होते हैं इनके लिए जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है प्लेस लेता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा है जो कि एक बाधा नहीं है, बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुड प्लानिंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर अच्छा प्लान करके आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप तैयार हैं तो बैरियर नहीं होगा बात करने में, कम्युनिकेट करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इनमें से कौन सा है जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो पुअर प्लानिंग होता है ये कभी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना सकता है। अगर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो गुड प्लानिंग जरूरी है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा है जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है पुअर प्लानिंग डज नॉट मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी, तो टाइप की चेंजेस हो सकते हैं, इम्पोज चेंज भी हो सकता है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपका इनिशिएटिव चेंज ये भी हो सकता है, एंड रिवोल्यूशनरी चेंज ये भी हो सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज चेंजेस कैन बी फॉर्म ऑफ चेंजेस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज एजेंट, इनमें से कौन सा जो चेंज का एजेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, जो आपका रेशनैलिटी होता है ये नहीं होता है चेंज का एजेंट। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी हाँ बिल्कुल चेंज किया है, चेंज का एजेंट है, एंड स्ट्रक्चर भी, लोग भी, लेकिन जो रेशनैलिटी होता है इज नॉट ए टाइप ऑफ चेंज एजेंट। ऑप्शन डी यहाँ सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन है, बाकी सी के बाद डी आता है। तो हाँ रेशनैलिटी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 198 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग चेंज, इनमें से कौन सा है जो प्लानिंग चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका फोर्स्ड एक्ट जो होता है ये कैन नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग चेंज। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीजन फॉर रेसिस्टेंस टू चेंज, इनमें से कौन सा है जो कि चेंज का रेसिस्टेंस नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंक्रीज इन रिवार्ड चेंज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इनिशिएटेड चेंज इज, इनिशिएटेड चेंज जो होता है ये क्या होता है, प्लान चेंज है, फोर्स चेंज है, दोनों है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, प्लान चेंज होता है, इनिशिएटेड चेंज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आज की वीडियो में आपके 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एंड आगे के वीडियोज में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं ऑब्वियसली। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।